सभी को, क्योंकि ये मौका ही ऐसा है, लेकिन आप लोगों ने हमें बुलाकर सम्मान दिया, इसलिए थैंक यू वेरी मच। और जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि ये एक बहुत ही अनूठा कॉज है जो 92.7 बिग एफएम ने पूरे हिंदुस्तान में शुरू किया। बहुत ही इमेंस रिस्पांस मिला हमें, और आज वो दिन आ गया है जब हम दो चुनिंदा लोगों को, ये बहुत ही मुश्किल टास्क रहा है, एंड वी आर फॉर्चुनेट कि मिठुन दा इस पूरे मुहिम में हमारे साथ रहे हैं। हमने दो लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है जिन्हें हम अनसंग हीरोज कह सकते हैं सोसाइटी के, सेल्फलेस सर्विस जाने नाम बन चुके हैं। सो लेट मी हैव द प्लेजर ऑफ कॉलिंग मिस्टर डॉक्टर उदय मोदी। प्लीज अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर उदय मोदी। और इनके बारे में न सिर्फ मैं जब इनसे बात कर रहा था ऑन एयर, वो दादा ने खुद कहा कि इन्हें गूज बम्स हो रहे थे, मतलब कि ये जो काम कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन काम है। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर मोदी साल से मीरा भाईंदर का 18 किलोमीटर का जो भी एरिया है, उसमें जिसके माँ बाप को मैं फाउंड करके उनका एक बेटा बन के उनकी सारी जरूरियात, खाने पीने की, मेडिसिन की, क्योंकि ये इसमें उनकी जरूरियात है, तो इनको अभी 180 माँ बाप का मैं एक लौटा बेटा हूँ। और मैंने सुना है महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि मैं 2 माँ और 2 बाप का बेटा हूँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तो आज मैं ये मन से कहना चाहता हूँ कि मेरे 180 माँ बाप है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। सेल्फलेस सर्विस की अगर कोई परिभाषा होती है तो वो डॉक्टर उदय मोदी ने अभी हमें सुनाई है। वैसे ही एक इंसान जो दिल्ली से नॉमिनेट होकर आए हैं, खासतौर पर इस फंक्शन में हमने उनको दिल्ली से बुलाया है, राजेश कुमार शर्मा जी। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच। राजेश जी खुद भी काफी कठिन परिस्थितियों से, मुश्किल सिचुएशन से निकलते हुए यहां तक आए, लेकिन इन्हें फिर ये लगा कि ये वक्त है कि जिन परिस्थितियों से ये गुजरे हैं, अनुरोध करना चाहूंगा कि सर आप बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। थैंक यू सर। मैं दिल्ली में रहता हूं। एक गरीब बच्चों के लिए, झुग्गी झोंपड़ी के जो बच्चे हैं जो स्कूल जाने में असमर्थ हैं, उनको जो है आगे लेकर के जाता हूं और आगे जो है उनको पढ़ाने का काम करता हूं। पहले स्टार्टिंग में मैंने झुग्गी झोंपड़ी में जाकर के 2 बच्चों से काम ये स्टार्ट किया था। आज मेरे पास में 200 बच्चे हैं और वो भी गवर्नमेंट की कोई जगह नहीं है, फ्लाईओवर के नीचे पढ़ाता हूँ। कोई बच्चों से फीस नहीं लेता हूँ और जितनी उनको सुविधा दे सकता हूँ उतनी सुविधा कर देता हूँ। बाकी जो है उनको गवर्नमेंट स्कूल में ले जाकर के भर्ती करा देता हूँ, जो कि बच्चे मेरे पढ़ाए हुए आज 10वीं 12वीं क्लास में पहुँच चुके हैं। और उनके माँ बाप बिल्कुल ही न्याय, कभी पढ़े लिखे नहीं थे और वो चाहते थे पढ़ाना, लेकिन उनको ऐसी सुविधाओं का सामना करना पड़ता था कि असुविधाओं का, जो कि क्या नाम है, वो नहीं वहाँ तक पहुँच पाते थे। उनको कोई समझाने वाला नहीं था। उनके बीच में मैं गया और उन बच्चों को क्या नाम मैंने समझाया, उनके माँ बाप को जो है जागृति प्रदान की, आगे वो बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके माँ बाप मेरे को इतना धन्यवाद देते हैं जिसका मैं अपने वर्ड से जो क्या नाम है बखान नहीं कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर साहब के लिए कहूँगा कि मेरे पिताजी 90 इयर्स के हैं, माँ 83 इयर्स के हैं, दोनों ही मेरे साथ रहते हैं और मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं उनके बगैर मैं रह भी पाऊंगा। मेरा एक ही कंडीशन पूरी फैमिली के साथ, पत्नी बच्चों के साथ, कि मैं रहूंगा तो मेरे माँ बाप भी मेरे साथ रहेंगे। लेकिन उतना कितना कर पाता हूं मालूम नहीं, लेकिन इतना मैं आपको जरूर कहूंगा सर, आप जो कर रहे हैं, दुआएं तो बहुत मिलेगी, लेकिन साथ साथ इतना मैं यकीन से कह सकता हूं, अगर ऊपर कोई अच्छी जगह है वहां आप जरूर होंगे। और दूसरी बात इतना ही कहना है कि ये जो मैं खड़ा हूं इस वक्त नाम की वजह से नहीं, ऐसी अपने पैरों पे खड़ा हूं, ये तो सिर्फ मेरे माँ बाप की देना है, उनके सेक्रीफाइसेस। बच्चों को इतना ही कहूंगा, जनरेशन को, कि शायद माँ बाप से कोई गलतियां भी हो जाए, लेकिन कुछ सोच के भूल जाइएगा, क्योंकि वो ना होते तो हम ना होते। थोड़ी तकलीफ होगी शायद दिल में, कभी कभी माँ बाप भी कुछ बोल देते हैं, लेकिन उसे दिल में मत रखिएगा, साथ रखिए जब तक चले,
कि उनके बगैर हम कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। और सर के लिए कहूँगा, राजेश जी के लिए कि गुरु सबसे महान है और विद्या देने वाले तो सबसे बड़ा गुरु हैं। तो आज मैं खुद कहता हूं कि आप मेरे भी गुरु हैं सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। सो इफ यू कैन स्टार्ट। अच्छे काम करते आ रहे हैं इतने दिनों से। मैं आपको मैं ये अनसंग हीरो के लिए इतना ही कहूंगा कि पहले तो कह ही दिया कि डॉक्टर साहब जो काम कर रहे हैं, माँ बाप जो इनकी सेवा करते हैं और उन्होंने खुद आज इतने सारे लोगों को खाना पहुंचाते हैं और विदाउट एनी पब्लिसिटी नथिंग। सबसे बड़ी बात तो ये 92.7 बिग एफएम ने ये मुहिम उठाकर तो एटलीस्ट इतना तो लोगों के पास ये बात पहुंचा दी है कि आप भी आगे आइए और करिए। और राजेश जी के लिए कहूँगा, राजेश जी आपकी तरह तो हम कर नहीं पाते, लेकिन हम भी छुप छुप के बगैर पब्लिसिटी के जितना हो सके विद्या देने की कोशिश करते हैं। बस एक सवाल आपसे है कि आपने अभी गुरु की बात की। गुरु एक तरह से आज की जो इंडिया की पब्लिक है वो एक तरह से सेलिब्रिटीज को भी एक गुरु मानती है। तो अभी एक प्रोग्राम चल रहा है AIB, उस पे करण जौहर जी, रणवीर सिंह जी इस तरह के कुछ अभद्र बातें बोल रहे हैं, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है? सर मैं देखा नहीं और दूसरों के बारे में मैं कभी भी सर तो मैं बस इतना रिएक्शन चाहता हूँ, नहीं, मैं को जितना फॉलो करते हैं, पब्लिक फॉलो करती है, तो क्या सेलिब्रिटीज को ऐसा बोलना चाहिए? मैं एक्चुअली प्रोग्राम देखा नहीं। और दूसरी बात, आप अगर मुझे देखे होंगे कि मैं कैसा हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात करता हूँ, दूसरों की बात करता नहीं। तो मैं इन नहीं चाहूँगा, टिप्पणी करना भी मेरे लिए ठीक नहीं होगा। जब तक मैं नहीं देखूँगा बोल नहीं पाऊँगा। आपने जो अवार्ड दिए हैं इनको हवाईज़ादा जो अवार्ड दिए हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे, क्यों इन्हें हवाईज़ादा कहा जाता है? हवाईज़ादा के क्योंकि ये पहला कदम उठाने वाला, ये हवाईज़ादा में जो हमने कहा कि 1903 में राइट ब्रदर्स ने उड़ाया था, वो सच है, लेकिन उससे भी 8 साल पहले एक हिंदुस्तानी ने उड़ाया था, पहला कदम उठाने वाला। तो मैं उनमें से इनको मानता हूं कि हवाईज़ादा के उन्होंने कदम उठाया ऐसा काम करने के लिए, हमें भी बताया कि इस तरह से काम करना चाहिए। तो बॉलीवुड में कुमार ट्रेंड चलता है, खान ट्रेंड चलता है, तो क्या आपको लगता है कि नामकरण करने से कुछ फायदा मिलता है कि आगे बढ़ा लेने में? आप मुझे कितना बड़ा मानते हैं पहले बताओ? सर आप बहुत बड़े स्टार हैं। तो मैं चक्रवर्ती हूँ। लास्ट क्वेश्चन सर आई हैव टू गो टू दही सर शूटिंग के लिए। थैंक यू वेरी मच।